Okay, in this video we will discuss important questions and past questions from ANS। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ANS कैटसन के अकॉर्डिंग। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इन्यूमिरेट इन टेबुलेटेड फॉर्म साइट्स पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स M1, M2 एंड M3। ठीक है, सबसे पहले हम साइट्स की बात करें तो जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं वो CNS में प्रेजेंट होते हैं, M2 रिसेप्टर्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में और ग्लैंड्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स की बात करें तो जो M1 रिसेप्टर्स हैं हमारे पास वो GQ के थ्रू एक्ट करते हैं, M2 जो है वो GI रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं और M3 जो है वो GQ रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, अब GQ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सबसे पहले जाके वो फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा और इंक्रीज़ कर देगा IP3 डैग और कैल्शियम के लेवल को। ठीक है, और GI का मतलब ये है कि ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा और CAMP की कंसंट्रेशन कम कर देगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि वो वाली ड्रग्स बताएं जो हमारे पास कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती हैं। उसमें सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, इसमें क्या दिखाया हुआ है कि हमारे पास एसिटाइल को ए और कोलिन के साथ मिलता है और हमारे पास बनता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन दैन हमारे पास वेजिकल में ट्रांसमिट होता है और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस हो जाती है एसिटाइल कोलिन की। सबसे पहले जो है वो हमारे पास कोलिन जो है वो बाहर से ट्रांसपोर्ट होता है अंदर कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। उसमें सबसे पहले हमारे पास ड्रग एक्ट करती है हेमिकोलिनियम जो कि उस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन जो है वो अंदर नहीं जाएगा, एसिटाइल को एक के साथ नहीं मिलेगा और एसिटाइल कोलिन हमारे पास नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले हेमिकोलिनियम ड्रग जो है उसने क्या कर दिया, कोलिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन को, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया है। विज़ेमिकोल का काम क्या है कि विज़ेमिकोल जो है वो एक वेजिकुलर एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर होता है, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन जो है वो वेजिकल के अंदर नहीं जाएगी और हमारे पास स्टोरेज नहीं होगा, उसके बाद जो है वो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है उसकी फॉर्मेशन ख़त्म हो गई। बोचुलिनम क्या करता है, बोचुलिनम एक टॉक्सिन है और ये हमारे पास इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस को डायरेक्टली। ठीक है, सो हमने क्या किया कि हेमिकोलिनियम ने कोलिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट किया, विज़ेमिकोल ने जो है वो एसिटाइल कोलिन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में जो होनी थी उसको इनहिबिट किया और बोचुलिनम जो है वो एक टॉक्सिन है उसने क्या किया, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर दिया।